आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को आज इस सेशन में नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कैट में भी पूछा जाता है, सीसेट में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसमें नंबर सिस्टम पूछा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीसेट में तो काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो मैं समय न गवाते हुए मैं ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नाम से ही पता चल रहा है कि किसी तरह के तरीके का बात हो रहा है, ढंग का बात हो रहा है। तो संख्या पद्धति या कोई सिस्टम वो सिस्टम है जिसके द्वारा किसी नंबर को लिखा जाता है, किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 892765 ये मैंने कोई नंबर लिख दिया। तो ये नंबर लिखने का कोई तरीका है, कोई ढंग है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको नंबर सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, जैसे डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टा डेसिमल सिस्टम। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेसिमल सिस्टम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही सिस्टम हमारे सभी एग्जामों में पूछा जाता है और कुछ एग्जामों में बाइनरी सिस्टम भी पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग डेसिमल सिस्टम से। डेसिमल सिस्टम इसको हिंदी में कहते हैं दशमलव प्रणाली। हिंदी में इसको कहते हैं दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली नाम से ही पता चल रहा है, इंग्लिश में डेट और हिंदी में 10, यानी 10 संख्या की बात हो रही है। यहाँ पे 10 अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये अंक कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन्हीं 10 अंकों का इस्तेमाल करके कोई भी नंबर का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 3 2 5 6 7, ये मैंने एक नंबर लिख दिया। अब ये नंबर लिखने के लिए मैंने क्या किया, इन्हीं 10 अंकों में से 10 डिजिट में से डिजिट का इस्तेमाल किया है और एक नंबर लिख दिया 9,32,567। अब इसमें कोई भी नंबर है उसका क्या होता है, एक अंकीय मान होता है, अंकीय मान जिसे बोला जाता है फेस वैल्यू, और दूसरा होता है स्थानीय मान जिसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। अब ये जो फेस वैल्यू है और प्लेस वैल्यू है, अब कोई भी नंबर ले रहे हैं जैसे 9, तो 9 का अंकीय मान क्या होगा, 9 होगा, और इसका प्लेस वैल्यू होगा 9 लाख। अब 3 का ले रहे हैं तो 3 का अंकीय मान क्या है, 3 है, और प्लेस वैल्यू कितना है, 30,000। 2 का फेस वैल्यू 2 और प्लेस वैल्यू 2000। 5 का फेस वैल्यू 5 और प्लेस वैल्यू 500।
6 का फेस वैल्यू 6 और प्लेस वैल्यू 60, 7 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों ही सेम है। तो ये क्या है, ये इन्हीं तरीकों का यूज करके हमने क्या लिखा है, एक नंबर का इस फॉर्मेशन किया 9,32,567। अब देखते हैं कि ये नंबर बने कैसे, इन नंबर आए कैसे। तो अब इसी की चर्चा करते हैं हम लोग, शुरू से चलते हैं। जब मानव सभ्यता का विकास हुआ उसी वहीं से चलते हैं। तो जब मनुष्य सेटल लाइफ जीना शुरू किया, सब एक जगह पर रहना शुरू किया, तो वो एक खेती करने लगा और रोजगार करने लगा। तो वहाँ पे उसे गिनने की ज़रूरत पड़ने लगी। तो गिनने की ज़रूरत पड़ने लगी तो वो गिनना कहाँ से शुरू किया, जहाँ से कुछ था वहाँ से गिनना शुरू किया। तो उसी क्रम में मतलब 1 से गिनती शुरू हुई। इस तरीक़ा से क्या हुआ, ये नंबर बना। ये नंबर क्या हुआ, इवोल्यूशन के दौरान अपने आप प्रकृति में ये नंबर आया, इसलिए इसे कहा जाने लगा प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या। अब ये नेचुरल नंबर बना, ये क्या हुआ, प्रकृति में अपने आप आया, लोग 1 से गिनना शुरू किए तो ये नेचुरल नंबर आ गया, प्राकृतिक संख्या आ गया। अब जब भारत में शून्य का आविष्कार हुआ, जीरो का आविष्कार हुआ, तो जीरो का आविष्कार होने के बाद क्या हो गया कि बड़ी बड़ी संख्या बनने लगी, गिनती आदमी का पूरा हो गया। तो जब गिनती पूरा हो गया, काउंटिंग पूरा हो गया, तो कहने लगा कि नंबर पूर्ण हो गया, यानी पूर्ण संख्या बन गई और ये होल नंबर इंग्लिश में कहा जाने लगा। तो जब नेचुरल नंबर हम लोग क्या करते हैं, जीरो में इंक्लूड करते हैं। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते थे, क्या रहता है, होल नंबर हो जाता है। पूर्ण संख्या। अब होल नंबर में जब हम नेगेटिव संख्या को इंक्लूड करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक। अब -∞ तो इस तरीके का जो संख्या हुआ इसे क्या कहा जाने लगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स या पूर्णांक। तो सबसे पहले आया हमारा क्या, नेचुरल नंबर, जो प्रकृति में अपने आप आया। उसमें जब जीरो का आविष्कार हुआ तो जीरो को जब उस सेट में इंक्लूड किया गया तो ये क्या हो गया, होल नंबर। अब उस सेट में नेगेटिव नंबर्स को जोड़ा गया तो क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। अब ये इंटीजर्स को हम विस्तृत तौर पे जानते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। इंटीजर्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, नेगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर। जीरो मेरा क्या है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। जीरो को हम लोग कहते हैं नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर।
तो जीरो ना निगेटिव है और ना ही इंटीजर्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं यूनिटी नंबर, यूनिटी, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो यूनिटी नंबर क्या है? 1, 1 मेरा क्या है? यूनिटी नंबर है। और प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर वैसा कोई भी नंबर जिसका मात्र 2 ही फैक्टर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर उस संख्या को कहते हैं जिसका मात्र 2 ही फैक्टर या 2 ही गुणनखंड हो। जिसका मात्र 2 ही गुणनखंड हो, या तो एक, क्योंकि एक क्या है? यूनिवर्सल डिवाइजर है, और संख्या खुद। द नंबर हैविंग only 2 factors, either 1 or number itself। तो कोई भी संख्या प्राइम संख्या कहलाता है जिसका मात्र 2 ही फैक्टर हो, या तो एक या तो वो संख्या खुद। एग्जाम्पल के तौर पे है 2, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। यहाँ पे हम देखते हैं 2 का क्या है? एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 2 है। 3 का एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 3 है। 5 का एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 5 है। 7 का उसी तरह 1 है और 7 है। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? प्राइम संख्या कहलाएंगी। प्राइम संख्या से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो मैं बता देता हूँ। नोट में लिखिएगा। 2 क्या है आपको? लिस्ट प्राइम है, प्राइम नंबर है, एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होगा। और फिर 3 आपका लिस्ट ऑड प्राइम है, नंबर है। अब एक से 50 तक में 15 प्राइम संख्या है। 50 से 100 तक में 10 प्राइम संख्या है। 100 से 150 तक में 10 प्राइम संख्या है, और 150 से 200 तक में 11 प्राइम संख्याएं हैं। अब आते हैं प्राइम संख्या के बारे में, कुछ और भी बातें हैं उसे जान लेते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब कोई भी प्राइम नंबर और प्राइम नंबर p ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कोई भी 5 या 5 से बड़ी प्राइम संख्या है तो उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे when p is divided by 6 leaves remainder either 1 और 5। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी p है जो 5 से बड़ी प्राइम संख्या है वो किस फॉर्मेट में होगी, 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में होंगी, जहाँ वेयर k इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ k क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं हम 11 की बात करते हैं। 11 क्या है, 5 से बड़ी प्राइम संख्या है, तो 11 को हम लिख सकते हैं 6 × 2 -1। हम 13 की बात करते हैं, 13 को लिख सकते हैं 6 × 2 +1। 19 की बात करते हैं, 19 को लिख सकते हैं 6 × 3 +1। इसी तरीक़ा से, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई भी संख्या इस फॉर्मेट में हो वो प्राइम ही हो। ये जरूरी है कि कोई भी 5 से बड़ी प्राइम संख्या है तो वो इस फॉर्मेट में होगी ही होगी, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि जो संख्या इस फॉर्मेट में हो वो प्राइम हो। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, उसे नोट ही लिख लीजिएगा। बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो इस लॉ को नहीं मानेगा। ठीक है, इसे मैं मिटाता हूँ। अब ये जो 5 से बड़ी प्राइम नंबर है p, उसके लिए एक और फैक्ट है, द स्क्वायर रूट ऑफ p when divided by 24 leaves remainder 1। तो कोई भी जो 5 से बड़ी प्राइम संख्या है उसके स्क्वायर रूट को उसके स्क्वायर को 24 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, यानी p² - 1 = क्या होगा 24k होगा, जहाँ k क्या है, k = 1 2 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर होगा। तो कोई भी प्राइम नंबर जो 5 से बड़ा है उसके स्क्वायर को 24 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा 1 आएगा। तो ये जो 5 से बड़ी प्राइम संख्या है उसके बारे में ये फैक्ट है। अब सवाल आता है कि कोई संख्या प्राइम संख्या है उसे कैसे चेक करें।
how to check the given number n is a prime number. अब कोई संख्या n जो है वो प्राइम नंबर है, उसे चेक करने के लिए क्या तरीका है वो जानते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। लेट n इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 181, 191, कुछ भी ले सकता हूँ, 191 ले लिया। अब क्या करूँगा, मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा। स्क्वायर रूट, अब इसका जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट किस इंटीजर के आसपास होगा, इसका मतलब लोवेस्ट और हाईएस्ट किस इंटीजर के आसपास होगा स्क्वायर रूट। तो 13 से बड़ा होगा और 13 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा। सही है। 191 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 13 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा। तो ये जो 13 है, 13 से मैं क्या करूँगा, 13 से छोटी जितनी भी संख्या है, जितने भी प्राइम नंबर है 13 से छोटी, उनसे मैं इनको डिवाइड करके देखूँगा। अगर ये पूरी तरीक़े से डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, we check the divisibility of 191 by the prime number lower than 13। मैं क्या करूँगा, ये 13 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर है, 13 से छोटी कौन कौन सी प्राइम नंबर है, 11, 7, 5, 3 एंड 2। तो इन सब से मैं चेक करूंगा कि ये डिविजिबल है कि नहीं, 191 डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से चेक करने का सिंपल सा रूल है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। 5 से चेक करने का यूनिट प्लेस देखेंगे, आइदर 0 आइदर 5, तो 2 और 5 से तो डिविजिबल है नहीं। 3 से चेक करने के लिए डिजिट का सम करते हैं, तो 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये डिविजन होगा नहीं। अब मुझे चेक किस से करना रह गया, 7 से और 11 से, तो ये दोनों से चेक कर देंगे। 11 से चेक करने का क्या रूल है, ऑड प्लेस के नंबर को सम माइनस इवन प्लेस के नंबर का सम करते हैं। तो जो नंबर आए वो अगर 11 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, इससे डिविजिबल होगा। तो 11 से भी डिविजिबल चेक करते हैं, अब 7 से चेक करते हैं, 7 से भी चेक करते हैं, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो जब ये इन सब से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। सिंस 191 is not divisible by the prime numbers less than 13, hence it is a prime number।
चूंकि ये 191 जो है 131 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर है उनसे डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटाता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होगी, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। द नंबर हैविंग मोर देन 2 factors, more than 2 factors। For example 6 लिख रहे हैं तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। 8 लिख रहे हैं, 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। कोई दिक्कत? फैक्टर लिखने का आसान तरीका है किसी का, जैसे 6 का मुझे फैक्टर लिखना है तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 इंटू 6 लिखेंगे यानी फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया। 2 इंटू 3 लिखेंगे यानी फैक्टर 2 हो गया, 3 हो गया। इससे मेरा क्या इंक्लूड हुआ, 1 एक फैक्टर है, एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 और एक फैक्टर 6 है। उसी तरह कोई भी नंबर अगर 24 ले लिए तो 24 को लिख सकते हैं 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 4, और 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। तो यहाँ से मेरे पास फैक्टर क्या क्या आ गया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 12 आया और 24 आया। तो इस तरीके से फैक्टर लिखना आपके लिए आसान रहेगा, इस तरीके से आप फैक्टर लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब इंटीजर्स को और भी डिवाइड किया जाता है, ऑड और इवन में। इवन नंबर, इवन नंबर कहते हैं द नंबर्स which are divisible by 2। कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य है वो क्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे 0, 2, 4, 6, 8। 0 क्या है, 0 भी एक इवन नंबर है, क्योंकि जब 0 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। 0 चूँकि सभी संख्या से डिवाइड है तो 2 से भी डिविजिबल होगा ही होगा, तो 0 भी क्या है, इवन नंबर है। अब आते हैं ऑड नंबर। द numbers which are not divisible by 2। तो वैसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से विभाज्य ना हो, वो क्या कहलाएंगी, ऑड नंबर कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल
3 5 7 9 8। इस तरीके से एक्सेट्रा। तो इस तरीके की जो भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, आपको इवन नंबर होंगी जो 2 से डिविजिबल है, और जो 2 से नहीं डिविजिबल है वो क्या होंगी, ऑड नंबर होंगी। ऑड और इवन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है। ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है। इवन प्लस इवन इवन होता है, और इवन प्लस ऑड ऑड होता है। क्लियर है ये बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो इंटीजर्स देखा हमने, इंटीजर्स को क्या है, नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। 0 इधर क्या है, सभी नेगेटिव नंबर्स, इधर पॉजिटिव नंबर्स। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ क्या देखता हूँ कि मैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इन लोग 0 से 1 के बीच में गैपिंग है। इस पर भी बहुत सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं। इस पर भी बहुत सारे नंबर होंगे जो 1 से छोटे होंगे। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे जो 1 और 2 के बीच में होंगे। 2 और 3 के बीच में भी नंबर होंगे जो 2 से बड़े और 3 से छोटे होंगे। तो इस तरीके के जो संख्याएं होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। डेसिमल। डेसिमल डेसिमल को 2 पार्ट में बांटा गया है, रेशनल एंड इरेशनल। डेसिमल दो पार्ट में बांटे गए हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वैसा डेसिमल जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाए। तो वैसे कौन से हो सकते हैं, जो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो वैसे नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, जैसे लिख दिया मैंने 2.5, ये क्या है, यहाँ पे आके रुक गया है, क्योंकि इसके आगे भी 0 0 रिपीट हो सकता है, लेकिन रुकने के लिए यहाँ पे रुका जा सकता है। इसमें कोई रेकरिंग देने का जरूरत नहीं है, चाहे 0 लिख के रेकरिंग लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। रिपीटिंग जैसे मैंने लिख दिया 0.333 डैश डैश डैश, इसको 0.3 पे रेकरिंग इस तरीके से भी लिखा जाता है, 0.3 पे डॉट भी लिखा जाता है। तो ये क्या है, रिपीटिंग है। क्लियर है बात। तो ये दोनों जो नंबर है इन्हें हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैन बी रिटेन इन p/q फॉर्म वेयर q नॉट इजिकल टू 0, जहाँ q क्या है, 0 के बराबर नहीं होगा। q 0 के बराबर इसलिए नहीं होगा कि अगर q 0 हो गया तो ये नंबर क्या हो जाएगा, आपको इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए q को 0 के बराबर नहीं रखना है, q हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। अब आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है,
ना टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कोई भी नंबर मैंने लिख दिया 4.781 2 3 5 7 6 डैश डैश चलता चला गया 0.211511117 इस तरीके से ये नंबर आगे हमेशा कोई ना कोई नया नंबर आता ही चला जाएगा। जितना आगे बढ़ना है बढ़ता चला जाएगा, ये कहीं पे रुकने वाला नहीं है। इसे अशांत कहते हैं, इसे शांत कहते हैं। रेशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या, और इसे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं हिंदी में। तो जो ये भी इरेशनल नंबर है उस संख्या को क्या कर सकते हैं, जो जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कैन नॉट बी रिटेन, कैन नॉट बी रिटेन इन पी बाई क्यू फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर हो गया √3 क्यूबिक रूट 9 पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। क्योंकि जो पाई का मान हम लोग लेते हैं 22/7, वो क्या है, वो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई का जो ये 22/7 है वो क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई क्या है, इसका जो 22/7 है वो अप्रॉक्स वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू है। क्योंकि इसका मैथ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए हम लोग 22/7 ले लेते हैं, 3.14 ले लेते हैं, जो कि एग्जैक्ट मान इसका नहीं है, ये अप्रॉक्स है, लगभग मान है। क्योंकि पाई कभी भी शांत इसका वैल्यू नहीं आता, ये हमेशा अशांत आता है, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये चलता ही जाता है। इसका मान याद करने के लिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाता है। पाई एक्चुअली पाई होता क्या है, circumference of a circle by diameter। किसी भी सर्किल के सर्कमफेरेंस में उसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पाई का मान निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आते हैं दो संख्याओं के बीच का इरेशनल नंबर ज्ञात करना। फाइंड, इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं, उसका इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं। फाइंड इरेशनल नंबर between A and B। तो A और B का बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इसका एक फॉर्मूला आता है AK + B/K+1, वेयर K क्या है,
एक नेचुरल नंबर है, जहाँ के क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब आते हैं इरेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी का बीच का इरेशनल नंबर क्या होगा, रूट अंडर ए बी और क्यूबिक रूट अंडर ए बी। इस तरीके से इसके बीच का हम क्या निकाल सकते हैं, इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं ए और बी के बीच का। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर इसका एग्जैक्ट हिंदी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन चूंकि इससे सवाल पूछा गया था, सवाल इस तरीके का था, क्वेश्चन था विच वन इज अ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। कौन परफेक्ट नंबर है, ऑप्शन ए था 6, ऑप्शन बी था 7, ऑप्शन सी था 8 और ऑप्शन डी था 9। तो बहुत सारे लोगों ने परफेक्ट नंबर को परफेक्ट स्क्वायर समझ के 9 को टिक मार दिया था, लेकिन एग्जैक्ट में आंसर क्या हो जाएगा, 6 को परफेक्ट नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि 6 का जो फैक्टर है, फैक्टर क्या है, 1 2 3 और 6। इसके सभी फैक्टर्स को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, 6 का डबल आता है। तो परफेक्ट नंबर का डिफिनेशन क्या है, दो तरह के डिफिनेशन लिखे जाते हैं। एक डिफिनेशन है इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर is twice the number then the number is called perfect नंबर। तो कोई भी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो तो वह संख्या क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। कुछ जगह ऐसे भी एग्जाम्पल इसका डिफिनेशन दिया जाता है कि यदि उस संख्या को छोड़ के उसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए तो भी ये परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो बात वही है, बात दोनों की बात सेम ही है। इसका एग्जाम्पल एक और लेते हैं 28। 28 का क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 7 होता है, 14 होता है और 28 होता है। अब ये 28 के सभी फैक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरा कितना आता है, 56। 56 क्या है, 28 का जस्ट डबल है, यानी 28 क्या है, मेरा एक परफेक्ट नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है तो जितने भी तरह के नंबर्स होते हैं उनका सारा इंट्रोडक्शन करा देते हैं, क्योंकि आगे जब भी इसका जिक्र करें तो कोई परेशानी ना हो, आपको सारा चीज़ समझ में आए। तो आज की क्लासेज में सारा इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब आता है आपको कोप्राइम। कोप्राइम किसे कहते हैं, दो किसी भी कोई भी प्राइम नंबर का दो प्राइम नंबर का जो सेट होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, कोप्राइम कहेंगे। द सेट ऑफ
द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स एंड नंबर्स। तो दो प्राइम नंबर्स का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? को प्राइम कहलाएगा। तो जब भी दो प्राइम नंबर होंगे उनका जो सेट होगा तो उनका HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा। फिर आता है एक टर्म रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली the set of two numbers if the HCF of both numbers is 1। कोई भी दो नंबर का सेट या पेयर जिसका HCF क्या हो? 1 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिवली प्राइम कहेंगे। रिलेटिवली प्राइम देखा जाए तो लोग को प्राइम रिलेटिवली प्राइम में बहुत जगह एक ही डिफिनेशन दे देता है, लेकिन क्या है? को प्राइम जो है प्राइम नंबर का सेट है और रिलेटिवली प्राइम क्या है? कोई भी दो नंबर का सेट है जिसका HCF क्या है? 1। तो इस तरीके से क्या होगा? को प्राइम रिलेटिवली प्राइम हो सकता है, लेकिन रिलेटिवली प्राइम को प्राइम नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग 2 9 का, 3 8 का, 5 19 का। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको हो जाएगा, जब भी होगा तो क्या होगा? कोई भी प्राइम नंबर्स का ही सेट होगा। जब भी होगा सेट क्या होगा? प्राइम नंबर्स का ही सेट होगा। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर, यहाँ पे क्या है? 9 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे 8 प्राइम नंबर नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है रिलेटिवली प्राइम के लिए कि दोनों नंबर प्राइम नंबर ही हो, लेकिन को प्राइम के लिए ज़रूरी है कि दोनों नंबर क्या हो? प्राइम नंबर ही हो। रिलेटिवली प्राइम पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ लिखिएगा जरा। रिलेटिवली प्राइम पे वो सवाल इस तरीके से था, इफ A and B are relatively prime numbers such that A plus B is equal to 10 and A is less than B, then how many pair of A and B are possible? ऑप्शन ए 0, B1, C2, D3। अब देखते हैं इस सवाल को, इसको बनाया कैसे जाए। तो क्योंकि हमारे पास दिया हुआ A प्लस बी का वैल्यू कितना है? 10, तो हम लेते हैं इधर A इधर B। तो अगर A का वैल्यू 1 लेते हैं तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। A का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। A का वैल्यू 3 लेते हैं तो B का वैल्यू हो जाएगा 7। A का वैल्यू 4 तो B का वैल्यू 6। और आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 इक्वल हो जाएगा, इसलिए यहीं तक जाएंगे।
और यहाँ पे दिया हुआ है a इज लेस देन b। तब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पेयर क्या आ रहा है, 1 और 9 का पेयर आ रहा है, 1 और 9 का पेयर आ रहा है। और ये दोनों क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि इन दोनों का HCF क्या है, 1 ही है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। यहाँ 2 और 8 है, इसका HCF कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं हो सकता है। 3 और 7 रिलेटिवली प्राइम होगा, 4 और 6 ये रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा। तो मेरे पास पॉसिबल पेयर कितने हैं, 2 है, आंसर क्या होगा, 2 होगा। अब प्राइम नंबर में आता है एक ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम the set of two consecutive prime numbers such that their डिफरेंस इज 2। तो वैसे 2 प्राइम नंबर का सेट जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो, तो वो क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम कहलाएंगे। जैसे 5 7, 5 और 7 क्या है, 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 का है। 3 5 17 19 11 13, ये सब में देख रहे हैं तो क्या, जो पेयर है प्राइम नंबर का है और का गैपिंग कितना है, 2 का, तो ये क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम कहलाएंगे। अब हमारा जो इंट्रोडक्शन क्लास था नंबर सिस्टम का, वो उसमें हम जितने भी अभी नंबर के बारे में पढ़े हैं, वो सारे के सारे नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो जितने भी नंबर हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो जितने भी नंबर जिनको नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है, वो सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। द नंबर which can be shown on number line are called real number। रियल नंबर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, यानी ये नंबर जो है ये नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, यानी ये वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, रियल में ये एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अब ऐसे भी नंबर हैं जो नंबर लाइन पे नहीं दिखाए जा सकते हैं, जिन्हें सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है कि वैसा नंबर हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में हम ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। द नंबर which can not be shown on number line जिसे नंबर लाइन पे नहीं दिखाया जा सकता,
वे नंबर क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जैसे √3, तो √3 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √1। -1 के लिए क्या लिया जाता है? आपको आई लिया जाता है, जो क्या होता है? √3i लिखा जाता है। i इजिकल टू क्या है? √1, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं, आयोटा कहते हैं। तो कोई भी इमेजिनरी नंबर को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, जैसे √5i लिख दिया, तो क्या हो गया? ये इमेजिनरी नंबर हो गया। इसे सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, इसे नंबर लाइन पे दिखाया नहीं जा सकता। ये नंबर क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन में बस इतना ही था। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, यूनिट डिजिट और जो भी है आगे जो भी पढ़ाई करेंगे, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो। और इतने दिन के पढ़ाते मेरा भी अभ्यास हो गया है कि कहाँ पे लोगों को डाउट्स होता है, तो उस हिसाब से मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको कम से कम डाउट हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Enhancing education, one of SAP's top social priorities worldwide.